नमस्ते, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। और चलिए अब रुख करेंगे ब्रेकिंग न्यूज 100 का। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन का रूस पर जोरदार हमला। आर्टिलरी स्ट्राइक पर रूस के वेयर हाउस को किया तबाह। यूक्रेन के ओडेसा में शॉपिंग सेंटर पर रूसी अटैक। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एवडिवका में डीपीआर और यूक्रेनी आर्मी में आमने सामने की जंग। डोनेट्स्क की बागी मिलिशिया का यूक्रेनी फौज पर अटैक। खार्किव में यूक्रेन का रूसी फौज पर पलटवार। खार्किव के ज्यादातर इलाके पर यूक्रेन फौज का कब्जा। खार्किव के पास रूसी फौज की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेनी फौज की स्पेशल यूनिट क्रैकर ने रूसी सेना के छक्के छुड़ाए। खार्किव में काउंटर अटैक को दिया अंजाम। रूसी फौज ने के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में जुटा यूक्रेन। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस के जवान घातक हथियारों के साथ तैयार। पेनिस्टर एसआई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम से लैस स्पेशल फोर्सेस। मारिउपोल के अजुवत्सल इलाके में रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज। रूसी ठिकानों पर बमों की बारिश कर रही है यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी फौज की स्पेशल यूनिट क्रैकर में रूसी सेना की नाक में किया दम। खार्किव में काउंटर अटैक को दिया अंजाम। रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। रूसी सैन्य ठिकाने वाली बिल्डिंग को किया गया तबाह। यूक्रेन ने बमबारी से पुल को उड़ाया। रूसी सेना की गाड़ियों को नुकसान। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के खैरसॉन में जोरदार लड़ाई जारी। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम में यूक्रेन की 2 मिसाइल को मार गिराया। खैरसॉन के उत्तरी हिस्से में हमला। ताबड़तोड़ जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर किया पेनिस्टर ड्रोन अटैक। यूक्रेन के हमले में रूस का फॉरवर्ड बेस बुरी तरह से तबाह। 25 से 45 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बेस को कर सकता है तबाह। यूक्रेन के अजोव इलाके में जोरदार जंग। रूसी काफिले को निशाना बनाकर यूक्रेन ने किया हमला। रूस के BMP-2 टैंक के काफिले पर यूक्रेन ने किया हमला। यूक्रेन के 92वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। टैंक से दागे गोले। रूस पर यूक्रेन का तेज पलटवार। जयपुरिजिया इलाके में यूक्रेन ने आर्म्ड व्हीकल से किया अटैक। यूक्रेनी हमले में रूस का मिलिट्री ट्रक बुरी तरह से तबाह। रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर यूक्रेन ने किया हमला। यूक्रेन की ओर से ब्रिमस्टोन मिसाइल दागी गई। रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो फोर्स का हैरान कर देने वाला प्रदर्शन। नॉर्थ मैसेडोनिया में नेटो फोर्सेस ने आसमान में की हैरतअंगेज प्रैक्टिस। पैराशूट से नीचे उतरते नजर आए। लातविया में भी नेटो फोर्स ने दिखाई अपनी ताकत। आयरन स्पीयर 2022 के मिलिट्री एक्सरसाइज में लिया हिस्सा। एक्सरसाइज में टैंक और इन्फेंट्री फोर्स शामिल। करीब 3 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके पर दोबारा से कब्जा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस को पीछे धकेला है। यूक्रेन के जयपुरिजिया शहर में रूसी हमले के बाद सामने आ रही बर्बादी की तस्वीरें। मलबे में तब्दील अपने घरों में सामान ढूंढते नजर आए लोग। यूक्रेन की खार्किव में भी जोरदार लड़ाई जारी। यूक्रेनी सेना का दिल दहला देने वाला तस्वीर सामने आई है। खार्किव में टैंकों से मचाई तबाही। रूस के इन्फेंट्री, मोबिलिटी व्हीकल और आर्म्ड व्हीकल में यूक्रेनी सेना ने किया कब्जा। हर तरफ दिखा है तबाही का मंजर। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार में रूस की पूरी बटालियन तबाह। पश्चिमी इलाके में घुसपैठ करने के बाद यूक्रेनी फौजियों ने लगाए ठिकाने। 73 से ज्यादा टैंक नष्ट। रूस और नेटो के बीच बढ़ा तनाव। रूस ने फिनलैंड की बिजली सप्लाई रोकी। नेटो मेंबर बनना चाहता है फिनलैंड। यूक्रेन जंग पर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने रूसी रक्षा मंत्री से बात की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने रूस से तुरंत सीज फायर करने को कहा है। पोलैंड की सरजमी पर तैयार हो रहा है वॉर एक्सरसाइज बेस। रूस से लड़ने की हो रही है प्रैक्टिस। ताइवान से तनाव के बीच चीन के जंगी तेवर। तिब्बत प्लेटों पर चीन की बड़ी वॉर एक्सरसाइज। 120 किलोमीटर रॉकेट लॉन्चर और होवित्जर टॉप के साथ लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल। दिल्ली के मुल्का में भीषण अग्निकांड में अब तक 27 लोगों की मौत। करीब 30 लोग लापता। कई शव बुरी तरह से झुलसे। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में सर्च के दौरान राख में मिले मानव अंग। कई शवों की पहचान नहीं हो पाई है। फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी। मुंडका अग्निकांड में सामने आई बड़ी लापरवाही। बिल्डिंग में नहीं था फायर एग्जिट गेट। आग लगने पर बाहर नहीं भाग पाए लोग। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में परिजनों का तांता। परेशान लोगों ने अस्पताल पर जानकारी न देने का लगाया है आरोप।
कल शाम को मुंडका की इमारत में लगी थी भीषण आग। इमारत में सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी का था दफ्तर और गोदाम। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। शुरू में सिर्फ पहली मंजिल से ही आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी, बाद में पूरी इमारत में आग फैल गई। पहली मंजिल पर लगी आग के दौरान दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंसे लोग, कई लोगों को रस्सी और क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद पूरी इमारत में धुआं भरने से दूसरी और तीसरी मंजिल पर लोग फंसे हुए हैं। दम घुटने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। आग और धुएं से बचने की कोशिश में कुछ लोगों ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। ऊपर से कूदने की वजह से एक महिला की मौत की खबर। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी स्थानीय लोगों की मदद से चलाया रेस्क्यू अभियान। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों की तलाश में भटकते रहे। अस्पताल और घटनास्थल में मची चीख पुकार। रेस्क्यू किए गए 12 लोगों को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। प्रशासन ने जारी की घायलों के नाम की लिस्ट। हादसे के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौके पर पहुंचे। हादसे पर दुख जताया, पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही है। मुंडका हादसे के बाद पीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा। घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली के मुंडका में हुए भीषण आग हादसे से व्यथित हूं। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मुंडका हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट करके मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। मुंडका हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। कहा, हादसा बेहद दुखद है। संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर हादसे पर संवेदना जाहिर की। कहा कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में लगी आग पर दुख जताया है। ट्वीट करके कहा है कि इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध और आहत हूं। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी। कोर्ट कमिश्नर कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी। सर्वे में कोर्ट कमिश्नर के अलावा वकील भी मौजूद। टीम को दिलवाई गई चाबी। सर्वे करने वालों के मोबाइल भी जमा किए गए। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर कड़ी सुरक्षा। परिसर के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ज्ञानवापी केस से जुड़े सभी पक्षकारों, वकीलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वादी पक्ष की सभी महिलाओं को भी सिक्योरिटी दी गई है। कोर्ट ने परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। 30 साल पुरानी फोटोज में दिखी ज्ञानवापी की अलग तस्वीर। फोटोग्राफर रामप्रसाद सिंह का न्यूज नेशन पर दावा। कहा, यह मस्जिद नहीं है, मंदिर है। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में नवनीत राणा ने पढ़ी हनुमान चालीसा। कनॉट प्लेस के मंदिर के लिए सुबह पैदल निकली नवनीत राणा। पति रवि राणा साथ में मौजूद रहे। भारी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंचे। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान। राहुल की पत्नी को सरकारी नौकरी देगा प्रशासन। बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला। 19 अधिकारियों का तबादला। सुरक्षित जगहों पर कश्मीरी पंडितों की पोस्टिंग हुई है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सीएम केजरीवाल ने आज बुलाई बैठक। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक होंगे शामिल। आप विधायक अमानुतुल्लाह खान को मिली जमानत। साकेत कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाई है। सिक्योरिटी में कांस्टेबल और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी की तैनाती। राज ठाकरे को कुछ दिन पहले मिली थी धमकी। कोर्ट में एनआईए का बड़ा दावा। कार्डी कंपनी के निशाने पर देश के कई बड़े राजनेता। वारदात को अंजाम देने के लिए हवाले के जरिए करोड़ों रुपए भेज चुका है छोटा शक्ति। गृह मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा समीक्षा को लेकर बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। ड्रोन हमले की संभावना जाहिर की है। सुरक्षा और चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के युवाओं को सौगात। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। इंदौर में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बजेगा यूपी का डंका। यूपी सरकार की ओर से भेजे गए 600 गिफ्ट हैम्पर्स। अब ब्रांड ओडीओपी की मचेगी धूम। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की है। कहा, पीएम ने किया काशी का विकास।
सीएम योगी ने देर शाम दशाश्वमेध प्लाजा का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में भी दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की, काशी के कोतवाल का आशीर्वाद भी लिया। वाराणसी में सीएम योगी से मिले हिमाचल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ। सीएम योगी ने गवर्नर और उनकी पत्नी का स्वागत किया। रामपुर में अमृत सरोवर का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और स्वतंत्र देव सिंह बोटिंग का लुत्फ उठाते नजर आए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी का बड़ा बयान, कहा हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने की जरूरत, हिंदुस्तान से कोई नहीं जा रहा। अपराधियों के खिलाफ जारी है योगी सरकार का एक्शन। श्रावस्ती में गैंगस्टर की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, कई गंभीर धाराओं में आरोपी है गैंगस्टर। यूपी के बागपत में शराब माफिया पर प्रशासन का शिकंजा, 32 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। माफिया राजीव चरण पर गैंगस्टर एक्ट समेत 23 केस दर्ज। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का बेटा अलीशान गिरफ्तार, दिल्ली के लाजपत नगर से हुई गिरफ्तारी, जमीन के फर्जीवाड़े समेत कई गंभीर मामलों का आरोप। आज से यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षा, कड़ी निगरानी के बीच छात्र दे रहे हैं एग्जाम, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। गुवाहाटी में आसमानी आफत से लोग बेहाल, कई इलाकों में जोरदार बारिश, घरों के बाहर जल भराव। गुवाहाटी के निचले इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित, घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हुए लोग, घरों के अंदर भी भरा पानी। जल्द मिल सकती है भीषण गर्मी से राहत, मौसम विभाग का अनुमान, 15 मई को अंडमान में मानसून दे सकता है दस्तक। आगरा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम जारी, 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। प्रयागराज में भी बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं, 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में शुरू हुई पानी की किल्लत, यमुना में हरियाणा से सप्लाई कम होने से बड़ी दिक्कतें, जल बोर्ड ने कहा संभल कर खर्च करें पानी। भोपाल में गहराया जल संकट, कई इलाकों में पानी की किल्लत, टैंकर से हो रही है पानी की सप्लाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2858 मरीज मिले हैं, 11 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 899 मरीज मिले हैं, 4 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 263 मामले सामने आए हैं, कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। नाइजीरिया से सामने आई खौफनाक तस्वीर, मुस्लिम छात्रों ने ईसाई महिला को कॉलेज में पीट कर मार डाला, इश्निंदा का लगाया आरोप। मुस्लिम छात्रों ने जमकर की आगजनी, हत्या के बाद जश्न मनाती नजर आई हिंसक भीड़, नाइजीरिया के सोकोटा की घटना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, अब तक आग पर काबू नहीं। जम्मू कश्मीर के कटरा में यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 22 यात्री घायल हो गए। गुना की घटना पर सीएम शिवराज ने की उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 7 हमलावरों की पहचान, हमलावरों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। गुना में पुलिस की टीम पर शिकारियों का हमला, 3 पुलिसकर्मी शहीद, 1 हमलावर भी ढेर, अरोन के जंगलों में सर्चिंग के लिए गए थे पुलिसकर्मी। रायपुर में दिल दहला देने वाली घटना, घर में मिले एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुलिस ने नशीली दवाओं के तस्कर को गिरफ्तार किया है, आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाई और बाइक बरामद की गई है। दतिया में शादी समारोह में चोरी, दुल्हन के जेवरात से भरा बैग ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए 5 चोर, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में NH 91 पर चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ पकड़ा गया ट्रक, गजरौल से पानीपत ले जाई जा रही थी करीब 32 लाख रुपए की शराब। अपराध से तौबा करने की तख्ती को लेकर यूपी के रामपुर में थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर, पुलिस को उस्मान नाम के इस अपराधी की कई मामलों में तलाश थी। देवबंद में हथियारों की बड़ी खेप बरामद, मौके से सापला के रहने वाले आरोपी मुस्तकीम को गिरफ्तार किया गया है। आगरा में ड्रग विभाग और पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 50 लाख की नशीली दवाइयां बरामद, एक ड्रग माफिया को हिरासत में लिया गया, कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार तीसरे दिन हुई कार्रवाई, व्यापारियों के विरोध के बावजूद चला बुलडोजर। केदारनाथ धाम में आईटीबीपी के जवानों ने संभाला मोर्चा, जगह जगह हुई जवानों की तैनाती, वीआईपी दर्शन पर लगी रोक।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रिहायशी इलाकों में आया जंगली हाथी, दहशत में घरों के अंदर लोग, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। नैनीताल में गुलदार की दहशत, घर में गुलदार घुसने से मचा हड़कंप। कुछ देर के बाद गुलदार के जंगल में भागने से लोगों ने राहत की सांस ली।